अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के किस तरीके से आप लोग फेसबुक एड्स के लिए जो है वो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग जो है वो कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग जो है वो एसेट्स की एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर ही मैं जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इश्यूज जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो उन इश्यूज को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो है वो लोगों के जो है वो होते हैं, उनको आप लोग किस तरीके से एड्रेस करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप लोगों के पास कोई भी फेसबुक एड्स के लिए जो है वो क्लाइंट है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उनकी एक्टिव प्रोफाइल जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है मैंने लिखा है, जो आपने मेक श्योर करना है कि एक्टिव फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए। एक्टिव फेसबुक प्रोफाइल क्या और इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो आ जाती हैं। सबसे पहले एक्टिव प्रोफाइल, लाइक आपकी प्रोफाइल जो है वो कुछ ओल्ड होनी चाहिए, हफ्ता 10 दिन ओल्ड तक की भी जो है वो प्रोफाइल चल जाती है। इसके अलावा अगर ज्यादा पुरानी हो तो सबसे जो है वो बेस्ट है। और एक चीज और जो है वो यहाँ पे, जब हम लोग एड अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मली आजकल जो है वो क्या हो रहा है कि आईडी वेरिफिकेशन जो है वो होती है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी वेरिफिकेशन के लिए भी क्लाइंट को मेंटली तौर पे प्रिपेयर जो है वो कर लेना है। और ये तकरीबन हर किस्म की प्रोफाइल के लिए आईडी वेरिफिकेशन जो है वो फेसबुक की तरफ से लाजमी है। और टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, ये दो चीजें जो है वो आपके पास जो है वो लाजमी आएंगी अगर हम लोग एक्टिव प्रोफाइल के ऊपर जो है वो जा रहे हैं और अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन अब मसला ये आता है कि वो तो स्मूथ प्रोसेस जो है वो हो जाएगा अगर किसी की भी पर्सन की एक्टिव प्रोफाइल थी। एक्टिव प्रोफाइल का यहाँ पे मतलब ये है, एटलीस्ट हफ्ता पुरानी जो है वो प्रोफाइल, और उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ पोस्टिंग्स जो है वो की हुई होनी चाहिए। और जो है वो कुछ ना कुछ लोगों को ऐड किया हुआ हो, कुछ ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन किए हुए हों आप लोगों ने। और इसके अलावा जो है वो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट्स आप लोगों ने जो है वो शो करवाई हो। तो ये तो हमारे पास एक्टिव प्रोफाइल आएगी। अब इसके अंदर कुछ मजीद इश्यूज जो है वो आते हैं। सो लेट्स सपोज कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी पुरानी प्रोफाइल को जो है वो यूज नहीं करना चाहते, हम लोग जो है वो न्यू प्रोफाइल के ऊपर जो है वो जाते हैं। अगर कोई भी पर्सन जो है वो न्यू प्रोफाइल के ऊपर जाता है तो सबसे पहले आप लोगों ने न्यू प्रोफाइल के लिए एक चीज याद रखनी है कि कोई भी एक्चुअल पर्सन के नेम पे, उसके एक्चुअल नेम पे एक्चुअल प्रोफाइल पिक्चर की बेस के ऊपर आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है। क्योंकि स्पेशली न्यू प्रोफाइल के केस के अंदर जो है वो ये होता है कि फेसबुक जो है वो आप लोगों को बोलता है कि आईडी वेरिफिकेशन करवाओ, और स्पेशली उसमें नेम और पिक्चर जो है वो आप लोगों की चेक जो है वो की जाती है। अगर वो जो है वो रेलिवेंट ना हो तो की आईडी रिजेक्ट हो जाती है। सर क्लाइंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस नेम के ऊपर जो है वो अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं। सो लेट्स सपोज मेरी अपनी प्रोफाइल फैसल अब्बास के नेम से है, लेकिन मैं एक और न्यू प्रोफाइल बना लेता हूँ एड्स विजर्ड के नेम से। तो इसमें इशू यह हैगा कि जब फेसबुक जो है आप लोगों से जो है वो कहता है कि ठीक है प्रोफाइल तो आपने बना लिया, अब आप लोग पेज बनाना चाहते हैं या एड अकाउंट के ऊपर जाते हैं तो आईडी वेरीफाई करवाएं। अब एड्स विजर्ड की आईडी नहीं है एक्चुअल में कोई भी, ठीक है, गवर्नमेंट इशूड आईडी की बात मैं कर रहा हूँ, जिसपे पासपोर्ट आपका जो है वो हो सकता है, या आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होगा, या CNIC जो है वो होगा। तो वो सारी बात है, एड्स विजर्ड के नेम पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है, तो वो वहां पे आईडी रिजेक्ट हो जाएगी और वो डिसेबल जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जब भी न्यू प्रोफाइल बनाए एक्चुअल पर्सन के नेम के ऊपर जिसकी आईडी वेरीफाई आप लोग जो है वो करवा सकें, और फिर उस प्रोफाइल के ऊपर सेम प्रोसीजर आप लोगों ने यही करना है। एटलीस्ट 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो है वो उसके ऊपर पोस्टिंग्स करनी है, उसका प्रॉपरली कवर लगाना है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, कुछ फ्रेंड्स को ऐड करना है, कुछ पेजेस को फॉलो करना है, कुछ ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करना है। और फिर उसके बाद आप लोग जो है वो अगर फेसबुक पेज बनाएंगे या एड अकाउंट बनाएंगे तो वो डिसेबल नहीं होगा। अदरवाइज नॉर्मली यही होता है कि न्यू प्रोफाइल बनाई और उसके ऊपर साथ ही जो है वो बिजनेस पेज बनाने की कोशिश की या एड अकाउंट बनाने की कोशिश की, तो सिंपली वो प्रोफाइल भी रिजेक्ट हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। तो इसलिए ये काम आप लोगों ने नहीं करना।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चीज आती है इनएक्टिव प्रोफाइल्स के हवाले से। अब इनएक्टिव प्रोफाइल्स कौन सी होती हैं? लाइक आपकी 1 साल पुरानी प्रोफाइल है, इवन 10 साल पुरानी प्रोफाइल है, लेकिन आप लोगों ने कभी वहां पे इंगेजमेंट्स शो नहीं करवाई। रोबोटिक बिहेवियर है आपका। लाइक आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम जो है वो करते हैं, लोगों की पोस्ट को जो है वो देखते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं और दिल ही दिल के अंदर जो है वो खुश हो जाते हैं। कभी किसी की पोस्ट को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया। तो वो प्रोफाइल्स इनएक्टिव प्रोफाइल्स के अंदर जो है वो कंसिडर होती हैं, रोबोटिक प्रोफाइल्स के अंदर कंसिडर होती हैं। इन प्रोफाइल से भी जब भी आप लोग अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, फेसबुक पेज या बिजनेस अकाउंट, तो वो भी चांसेस हैं कि डिसेबल जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए इन एक्टिव प्रोफाइल्स को, रोबोटिक प्रोफाइल्स को पहले एक्टिव प्रोफाइल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने का तरीका थर्ड टाइम इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कुछ ना कुछ इंगेजमेंट्स जो है वो शो करवानी है, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल एक्टिव कंसीडर होगी एटलीस्ट 2-4 दिन तक। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास प्रोफाइल आती है रेस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल। रेस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल्स कौन सी प्रोफाइल जो है वो हमारे पास होती हैं? ये नॉर्मली वो प्रोफाइल्स हैं जो किसी भी वजह से प्रीवियसली रेस्ट्रिक्ट होगी। लाइक फेसबुक ने आपको आईडी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो टाइम दिया था, और वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपने उस टाइम के दौरान जो है वो अपनी आईडी वेरीफाई जो है वो नहीं करवाई। अब फेसबुक ने आपकी प्रोफाइल को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। नॉर्मली ऐसी प्रोफाइल स्पेसिफिक टाइम के लिए, कभी 1 साल के लिए, कभी 6 माह के लिए रेस्ट्रिक्ट होती हैं, और उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो ये ओपन हो जाती हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपकी कोई रेस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल है और उस पर आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बन सकता, तो डेफिनेटली आपको न्यू प्रोफाइल के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आपने प्रोफाइल की चीजों को जो है वो समझना है, कैटेगरीज को जो है वो समझना है कि कौन कौन सी प्रोफाइल या किस टाइप की प्रोफाइल के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, और उसका सोल्यूशन उसी तरीके से आप लोग जो है वो निकालेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक लिंक्डइन के ऊपर जो है वो अपना आर्टिकल भी जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे आए तो यही स्टेप्स अगर जस्ट रिमेम्बर कर लें, याद रख लें, किसी क्लाइंट के साथ जो है वो अगर शेयर करना है तो वो भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, अगर ये आपका पेज या प्रोफाइल रेस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाती है, फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, लाइक इस तरह का जो है वो मैसेज जो है वो आ जाए, तो फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि आपका पेज जो है वो रेस्ट्रिक्ट क्यों हुआ है। ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो है वो वायलेशंस हो सकती हैं। आईडी वेरिफिकेशन जो है वो अगर आप लोगों ने प्रॉपरली नहीं की हुई, और उसकी क्या रीजंस है वो भी देख लेते हैं। सम टाइम विदाउट एनी रीजन जो है वो हो रहा होता है, लेकिन स्टिल कोई ना कोई रीजन जो है वो रेस्ट्रिक्ट जो है वो कर रही होती है। तो यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप मैंने ये यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। इसी तरह 9 रीजंस मैंने लिखी हैं। आईडी वेरीफाई अगर आप लोग करवा रहे हैं तो वो रिजेक्ट क्यों होती हैं, तो यहाँ पे ये मैंने इवन स्क्रीनशॉट्स के साथ जो है वो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं। एक और चीज स्पेसिफिकली जो थी, और वो ये थी कि हाउ टू एडवर्टाइज इफ योर प्रोफाइल इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब अगर आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट है तो आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने न्यू प्रोफाइल को लेके जो है वो डिस्कशन जो है वो की हुई है कि आप लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लें, ओरिजिनल नेम, सेम प्रोफाइल पिक्चर, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यूज करनी है। आप प्रोफाइल को जो है वो कंप्लीट करें, एक्ट लाइक ह्यूमन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आपने फ्रेंड्स को ऐड करना है, पेजेस को लाइक करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें 5-7 दिन तक जो है वो करनी है। उसके बाद अपना आप लोग पेज बना सकते हैं और ऐड अकाउंट, और इसके बाद किसी किस्म का कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम तो आपका प्रोफाइल से रिलेटेड है। इस प्रोफाइल को आप लोगों ने जो है वो चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग आते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है वो अक्सर लोगों को जो है वो होती है, और एक बेसिकली कंसर्न जो है वो क्लाइंट्स का जो है वो होता है कि मैं अपने फेसबुक की एक्सेस जो है वो नहीं शेयर कर सकता, इसमें बहुत ज्यादा मेरी लाइक पर्सनल चीजें हैं, तो मैं उन चीजों को शेयर नहीं कर सकता। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका हमेशा आप लोग
उनको एजुकेट करेंगे, बताएंगे कि आप मुझे एक्सेस जो है वो प्रॉपर बिजनेस मैनेजर के थ्रू दें। ठीक है, मुझे पर्सनल प्रोफाइल की आपकी एक्सेस जो है वो नहीं चाहिए। आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट अपना जो है वो बनाएं, और वहां से जो है वो मुझे आप लोग जब एक्सेस देंगे तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल की कोई भी चीज मेरी एक्सेस में जो है वो नहीं होगी। मैं सिर्फ बिजनेस पेज को और एड अकाउंट को जो है वो मैनेज कर रहा हूँ, और यही प्रोफेशनल वे है जो कि फेसबुक भी जो है वो रिकमेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है वो बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। अब अगर आप लोगों की फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है तो आप लोग सिंपली उन्हें जो है वो गाइड करेंगे business.facebook.com और /ओवरव्यू। इसके ऊपर सिंपली इस लिंक के ऊपर आएंगे business.facebook.com/ओवरव्यू, और यहाँ पे ये क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन मौजूद है। अगर उनका प्रीवियसली जो है वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बना हुआ तो उन्हें कहें सबसे पहले आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो बना लें। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, बिजनेस नेम देंगे, अपना नेम देंगे, और बिजनेस ईमेल। ईमेल के हवाले से याद रखें आप लोगों ने वो ईमेल यहाँ पे ऐड करनी है जो फेसबुक के साथ कनेक्ट है। समटाइम लोगों ने अपने मोबाइल नंबर से जो है वो अपनी प्रोफाइल बनाई हुई होती है, तो उन्हें कि अपनी प्रोफाइल की सेटिंग के अंदर जाके स्पेसिफिक ईमेल को जो है वो वहां पे ऐड कर लें, और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ईमेल देने के बाद इसको सबमिट करेंगे तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा। जब बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग जब अपनी ईमेल वेरीफाई कर लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे business.facebook.com/settings में। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्योंकि मल्टीपल बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स हैं, तो क्लाइंट्स का जो भी रेलिवेंट, अगर तो एक ही बिजनेस मैनेजर अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली आगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो जो भी रेलिवेंट अकाउंट होगा उसको वहां पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स सपोज मैंने अभी फिलहाल एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, तो ये जो है वो हम लोग बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स के अंदर जो है वो आ जाएंगे, जहां पे आपको ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगी। और बिजनेस मैनेजर को प्रॉपरली पहले सेटअप कर लेना है। आप लोगों ने बिजनेस इन्फो के अंदर आएंगे आप लोग, और यहाँ पे आने के बाद प्रॉपरली अपनी बिजनेस डिटेल्स आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। उसके अलावा अगर फर्दर इसको जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोगों ने सेटअप कर लेनी है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने यहाँ पे माई इन्फो में देखना है कि आपकी ईमेल आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे ईमेल नहीं है तो ईमेल ऐड करके उसको वेरीफाई आपने करना है। ठीक है, उसके बाद ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपका एक्टिव होगा, अदरवाइज ये इनएक्टिव ही होगा। और इसके ऊपर कोई भी आप लोग जो है वो ऐड चलाने की कोशिश करेंगे या कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो ये आप लोगों को अलाउ नहीं करेगा। तो ईमेल वेरीफाई होना आप लोगों की लाजमी है। जब ये सारा स्टेप जो है वो हो गया तो आप लोगों का बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो बन गया। इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर भी अगेन स्टिल अगर न्यू बिजनेस मैनेजर है तो सबसे पहले ये पेजेस ऑप्शन के ऊपर आके अपना जो भी रेलिवेंट पेज होगा ऐड पेज बटन के ऊपर आके यहाँ पे सर्च करके उसको ऐड करेंगे वो, और उस पेज के लिए उनको एडमिन होना जो है वो लाजमी है। सो लेट्स सपोज मैं कोई भी एक पेज देखता हूँ, तो ये इस तरीके से पेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड पेज बटन पे क्लिक करेंगे, तो जिस तरह अभी राइट नो यहाँ पे आपको ये पेज शो हो रहा है तो इस तरह से पेज आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग किसी को भी एक्सेस देना चाहें तो वो भी असाइन पीपल पे जा सकते हैं। इसी तरह ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे, और ऐड अकाउंट के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अगेन अगर तो ऐड अकाउंट बना होगा तो ऐड एंड ऐड अकाउंट पे आएंगे, जो कि मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर नहीं होगा। फिर आप लोग क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट ऑप्शन के ऊपर आएंगे, और वहां पे आपका टाइम जोन, करेंसी और ऐड अकाउंट का नेम पूछा जाएगा, वो सिंपली आप लोग ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। और अगेन साइन पीपल पे आके अगर किसी को साइन करना हो, अदरवाइज अभी सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की है। और एक चीज, जो भी अकाउंट ओनर होगा उसको एडमिन एक्सेस हमेशा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग जो है वो पिक्सल जो है वो कोई भी क्रिएट करेंगे तो वो पिक्सल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल दो चीजें, आपने पेजेस और ऐड अकाउंट ऐड करना है, और नेक्स्ट चीज फिर आप लोग बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाके क्लाइंट का कोई भी जो बेसिकली होगा
क्रेडिट कार्ड, पेपाल या कुछ भी, तो उसको वो कहेंगे कि वो यहाँ पे ऐड कर दे। अब जब ये सारी चीजें जो है वो होगी तो उनका बिजनेस मैनेजर अकाउंट प्रॉपरली जो है वो बन गया। अब जब ये अकाउंट बन गया तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे, और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो हमारे पास आगे फर्दर जो है वो ऑप्शंस आती हैं कि हम लोगों ने इन चीजों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। फेसबुक पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, डेटा सेट। इंस्टाग्राम को भी अगर आप लोगों ने ऐड करना हो, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट्सएप अकाउंट, अगर कोई स्पेसिफिक ऐप है तो यहाँ पे आ जाएगी। अगर मल्टीपल बिजनेसेस को आप लोग मैनेज कर रहे हैं एक ही ऐड अकाउंट के अंदर, तो आप लोग उनके बिजनेस एसेट ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जिनको हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल इसको मैं सिंपल रख रहा हूँ। उसके बाद जब हम लोगों ने ये एसेट्स सारे जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिए, अब लास्ट पे स्टेप हमारे पास आता है असाइनिंग एक्सेस का। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो हम लोग असाइन एक्सेस पे चलेंगे। नॉर्मली लोग जो है वो क्या करते हैं, जितने भी न्यू एडवर्टाइजर हैं स्पेसिफिकली इन ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट इस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा उनको मसले फेस जो है वो करने पड़ते हैं। अब इसमें भी अगर मैं जो है वो सिस्टम यूजर की बात करूं, सिस्टम यूजर को हम लोग जो है वो डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली जो है वो यूज भी नहीं होता। होता बेसिकली जो है वो क्या है, ये बेसिकली सर्वर्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एपीआई कॉल्स जो है वो बनाते हैं, जो कि बिजनेस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं, और नॉर्मली ऑटोमेटेड चीजें परफॉर्म वगैरह करने के लिए होती हैं, जो कि नॉर्मली क्लाइंट्स को की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए सिस्टम यूजर, ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं यूजर्स के नीचे आऊं तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पहली दो ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग जो है वो जाते हैं पीपल ऑप्शन के ऊपर, जो फर्स्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इनवाइट पीपल के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जो भी आप लोगों की ईमेल होगी वो आप लोग ईमेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग जो है वो लेट्स सपोज, मैं अभी क्या करता हूँ, एक रैंडम ईमेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे अब दो किस्म की एक्सेस है, पार्शियल एक्सेस या फुल कंट्रोल एक्सेस। अच्छा, ये एक्सेस आपके इस बिजनेस मैनेजर की है, अभी इसका फेसबुक से या एड अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली किसी को भी एक्सेस जो है वो आप लोग दें तो पार्शियल एक्सेस दें, बेसिक एक्सेस। फुल कंट्रोल एक्सेस आप लोग जो है वो अपने बिजनेस पार्टनर को दे सकते हैं, इसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, इवन अपने टीम मेंबर्स को भी फुल कंट्रोल एक्सेस जो है वो ना दें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़ाई झगड़े जो है वो देखे हैं कि लाइक एम्प्लॉय के पास एक्सेस थी या किसी फ्रीलांसर के पास एक्सेस थी, फुल कंट्रोल एक्सेस थी, और उसके बाद वट एवर रीजन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जो था ना फ्रीलांसर के साथ उसकी लड़ाई होगी और उसने उसको ही रिमूव जो है वो कर दिया। तो फुल कंट्रोल एक्सेस जो है वो आप लोगों ने नहीं देनी। बात सिनेरियोज के अंदर जो है वो फुल कंट्रोल एक्सेस हमें चाहिए भी होती है एज एडवर्टाइजर। वो सिनेरियोज के हैं उनको भी हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कभी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग जो है वो इसी ऑप्शन को जो है वो लेके चलेंगे, पार्शियल एक्सेस को। उसके बाद आप लोग कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, अगर आप लोग पार्टनर को ऐड कर रहे हैं तो फिर आप फुल कंट्रोल एक्सेस ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी लेट्स सपोज सम टाइम क्या होता है, पार्टनर ने अपना पेमेंट मेथड या कुछ भी करना होता है, तो ये व्यू एंड मैनेज फाइनेंस वाली ऑप्शन भी आप लोग जो है वो उसको देंगे। ठीक है, अदरवाइज फ्रीलांसर्स के लिए बेसिक एक्सेस और नेक्स्ट। अब पेजेस के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पेजेस आ रही है, पेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पार्शियल एक्सेस है, बिजनेस टूल्स ओनली। अब लेट्स सपोज आपने किसी पर्सन को भी ऐड करना है कि वो आपके पेज के ऊपर सिर्फ कंटेंट पोस्टिंग वगैरह करे, तो कंटेंट ऑप्शन दे सकते हैं। अगर कोई कम्युनिटी एक्टिविटी शो करवाना चाहते हैं, मैसेंजर कॉल शो करवाना है, एड्स भी वो बनाए, इनसाइट्स देखे, रेवेन्यू, लीड्स, एक्सेस वगैरह, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सारी आती है। अदरवाइज यही ऑप्शन सारी की सारी अगर सिलेक्ट करनी हो तो ये पार्शियल एक्सेस वाली ऑप्शन के अंदर ये हमारे पास सारी ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगेन फुल कंट्रोल एक्सेस है। फुल कंट्रोल एक्सेस अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी जो है वो देनी है। आप लोग पार्शियल एक्सेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे किसी भी पर्सन को दें। इसके अंदर तमाम ऑप्शंस जो एड से रिलेटेड है, पेज को मैनेज करने से रिलेटेड है, मौजूद है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऐड अकाउंट्स के ऊपर। ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, रेलिवेंट। अब यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी हो सकते हैं। जिस अकाउंट की एक्सेस देनी है आप लोगों ने, सिर्फ उसी अकाउंट को यहाँ पे आप लोग जो है वो यूज करेंगे। और अगेन यहाँ पे पार्शियल एक्सेस और फुल कंट्रोल एक्सेस है, तो आप लोग ये पार्शियल एक्सेस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा पिक्सल, और पिक्सल को आप लोग जो है वो सिलेक्ट करके पिक्सल की एक्सेस बेशक मैनेज पिक्सल फुल दे दें, क्योंकि समटाइम कस्टम कन्वर्जेंस बनाने के लिए या इवेंट सेटअप टूल में जाने के लिए हमें मैनेज पिक्सल की ऑप्शन को यूज करना पड़ता है। इसी तरह इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। फेसबुक पेज के साथ अगर इंस्टाग्राम ऑलरेडी कनेक्ट है तो हम लोग कंपेन चीजें चला सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको इनवाइट। अच्छा, अब आजकल यहाँ पे ये आ रहा है कि अपने अकाउंट को जो है वो वेरीफाई आप लोगों ने जो है वो करना होता है। ठीक है, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। ये आप लोगों को क्या कहते हैं, अपनी ईमेल, अब लेट्स सपोज ये ईमेल है, मुझे इस ईमेल के ऊपर एक जो है वो कोड आएगा और मैंने उस कोड को जो है वो वेरीफाई जो है वो करना होगा। ठीक है, तो ये अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बेस्ट ऑप्शन है। ये जितनी भी इस तरह की जो है वो चीजें होती हैं, ये लाजमी आप लोग जो है वो अपने लिए जो है वो इनको रखें। जितना लाइक टू फैक्टर अथेंटिकेशन या इस तरह की वेरिफिकेशन है, इनको लाजमी जो है वो आप लोग यूज करें। तो ये इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको कंफर्म किया, सबमिट। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो मैंने दिखानी है, जो कि नॉर्मली ग्लिच जो है वो आता है। और वो ग्लिच जो है वो क्या होता है कि अभी हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या किया था, ये सारे एसेट्स इस ईमेल के अंदर ऐड किए थे। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश भी जो है वो करता हूँ, तो इस ईमेल के अंदर मुझे कोई एसेट, असाइंड एसेट नजर नहीं आ रहा। तो ये एक बेसिकली जो है वो ग्लिच है। और नॉर्मली जब हम लोग क्लाइंट के साथ मीटिंग में होते हैं तो हम लोग समझ रहे होते हैं कि बस मैंने पर्सन को ऐड कर दिया, ये क्लाइंट समझ रहा होता है कि ऐड कर दिया। हालांकि इस ग्लिच की वजह से आपको बिजनेस मैनेजर की एक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन ना तो आपके पास फेसबुक पेज की एक्सेस है, ना ऐड अकाउंट की एक्सेस है। तो आप लोग दोबारा साइन एसेट्स के ऊपर आएंगे, दोबारा वही प्रोसीजर आप लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। उसी तरह ऐड अकाउंट और चीजों को जो है वो ऐड करते हुए साइन एसेट्स जो है वो करेंगे। अब जब आप लोग करेंगे तो स्टिल गेन यहाँ पे देखें पेज की एक्सेस जो है वो आ रही है। दोबारा मैं आता हूँ ऐड अकाउंट के ऊपर और इसको करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये समटाइम जो है वो ग्लिच जो है वो आ रहे होते हैं, जो कि आप लोगों ने जो है वो उसको मेक श्योर करना है कि ये तमाम एसेट की एक्सेस जो है वो आ जाए। जब प्रॉपरली एसेट्स की एक्सेस आ जाती है तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपके पास होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज की एक्सेस है, ऐड अकाउंट की एक्सेस है। तो ये पेज एक्सेस, ऐड अकाउंट एक्सेस, और यहाँ पे स्टिल अभी पिक्सल की एक्सेस जो है वो नहीं आ रही। अगर इस तरह से भी जो है वो हो तो नॉर्मली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे और साइन पीपल के ऊपर आके यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कर दें। ठीक है, इसी तरह से अभी क्योंकि ये ईमेल वेरीफाई नहीं है तो इसलिए आ रहा है। इसी तरह ये डाटा सोर्सेज में, और ये पिक्सल अब शिफ्ट हो चुका है डाटा सेट्स के अंदर। नॉर्मली लोग पिक्सल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, तो ये डाटा सेट्स के अंदर आके आप लोग साइन एसेट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से आप लोग जो है वो इसको भी जो है वो एक्सेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और आप लोग किसी भी पर्सन को जो है वो यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। अब आपके पास एक ईमेल जो है वो आ जाएगी, आपने सिंपली उस ईमेल को जो है वो वेरीफाई करना है। तो ये एक्सेस जो है वो यहाँ पे जिस तरह ये नाम आ रहे हैं, तो ईमेल की जगह वो नाम आप लोगों का अपडेट जो है वो हो जाएगा। तो ये हमारे स्टेप्स थे सारे, जो आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म करने होते हैं जब भी क्लाइंट को जो है वो आप लोगों ने ऑन बोर्डिंग स्टेप्स के ऊपर जो है वो लेके आना है। तो होपफुली आपके बहुत सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर मजीद कोई इशू आप लोगों को फेस करना पड़ता है तो सिंपली आप लोग कमेंट्स के अंदर, सेक्शन के अंदर जाके जो है वो मुझे बोल सकते हैं, और फिर उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो मजीद डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।